नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आज का ये पहला वीडियो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। देखिएगा, सबसे पहले हम लिमिट पे ध्यान देते हैं। लिमिट्स होता क्या है, ठीक है। और लिमिट्स को यदि हमें फाइंड करना है तो किसी भी फंक्शन की लिमिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, इन सब चीजों पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा, यदि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, हमें इस फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट निकालनी है। सपोज दैट एक्स इक्वल ए पर हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहां पर कोई ए पॉइंट है, ठीक है, यहां पर ये ए पॉइंट है जहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो ये फंक्शन है इस पॉइंट पर हमें चेक करना होगा कि यदि हम इससे थोड़ा लेफ्ट में जाए, ठीक है, इससे हम थोड़ा लेफ्ट में जाए, यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और इससे थोड़ा सा राइट में जाए तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो, थोड़ा सा का मतलब है कि बिल्कुल माइनर यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। हमें यहाँ से बिल्कुल माइनर लेफ्ट जाना है और माइनर राइट जाना है। यदि लेफ्ट और राइट इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल होती है, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बात समझ आई? तभी क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यदि हम किसी पॉइंट के लेफ्ट में जाकर किसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, यदि हम किसी पॉइंट के लेफ्ट पर जाकर, तो लेफ्ट पर जाएंगे तो उसको बोला जाता है LHL। इसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते कैसे है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव। देखो, हमें a पर निकालना है तो यहां पे क्या आएगा, a नेगेटिव आएगा। a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल जो भी लिमिट आएगी, ठीक है, मान लिया जाए L1 है, हमने क्या निकाला, लिमिट x अप्रोच a भी बोल देते हैं इसको, और x टेंस टू भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा x अप्रोच टू a नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे लेफ्ट लिमिट निकाली है। यदि हम राइट लिमिट की बात करें, RHL, राइट लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, इसका ये नोटेशन है एफ एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू मान ले जाए L2 है। देखिए, यदि x अप्रोच टू a नेगेटिव है तो आप समझ जाइएगा लेफ्ट लिमिट है, और x अप्रोच टू प्लस है तो आप समझ जाइएगा राइट लिमिट है। यदि ये L1 है और ये L2 है, और यदि ये L1 L2 इक्वल होगी तो ही लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। बात क्लियर? चलिए जी, इसको निकालते कैसे है। देखिए, ये आप यहां पे मैंने बोल दिया कि x अप्रोच ए नेगेटिव, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में यदि लिखना चाहे तो दूसरी फॉर्म में लिखा जाता है लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ए माइनस एच। जो आपने जिस भी पॉइंट पे निकालनी है उसमें से आप h को माइनस कर देंगे। h क्या है, h अप्रोच टू 0। h की वैल्यू जो होती है ये जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है। जो ये अप्रोच होता है इसका मीनिंग क्या होता है, अप्रोच कह लीजिए या टेंस टू कह लीजिए, ठीक है, अप्रोच या फिर टेंस टू। तो जो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हो h की जो वैल्यू है वो जीरो के बिल्कुल करीब है लेकिन जीरो नहीं है।
ठीक है, 0 से बिल्कुल करीब है, लेकिन जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो h इक्वल 0 ही पुट करना होगा। बात क्लियर? चलिए जी, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बस आपको यहां पे याद रखना है क्या, कि लेफ्ट लिमिट एल एच एल इक्वल क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू ए नेगेटिव एफ एक्स। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको यहाँ पे h लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ए माइनस एच लगाना होगा। इस फॉर्मूले से हमें लिमिट फाइंड करनी होगी, ठीक है। दूसरा देखिएगा, राइट हैंड लिमिट। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ए प्लस एच। यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट लिमिट कैसे निकाली जाती है और राइट लिमिट कैसे निकाली जाती है। चलिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स। इसकी आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी है, या फिर कह लीजिए आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। दो तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, तो आपको लिमिट एग्जिस्टेंस, ठीक है, लिमिट की एग्जिस्टेंस ही चेक करनी है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, लेफ्ट लिमिट निकालनी होगी और राइट लिमिट निकालनी होगी। यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया गया है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, आपको 0 पर चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, यहां पे आपको करना है लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, आपको किस पे चेक करना है, देखो यहाँ पे ये a क्या था, ये पॉइंट था जहां पर हमें लिमिट चेक करनी होगी, ठीक है। ये a पॉइंट है जहां पर लिमिट चेक करनी होगी, या जो आपको दिया गया होगा। बात क्लियर? चलिए, जैसे आप यहाँ पे 0 पर चेक करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पे रखोगे 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो आप इसको कह लीजिए लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब आपको ये 0 माइनस एच कहां पे रखना है, ये 0 माइनस एच फंक्शन में रखना होगा। कहां पर, फंक्शन में जो आपको दिया गया है। तो आप इस पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 1/2 प्लस 0 माइनस एच, ठीक है। चलिए जी, अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले यदि कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए इसको केवल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 1/2 माइनस एच। अब आपको जब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तब हम यहाँ पर h इक्वल क्या रखेंगे, 0। क्या पुट करेंगे, h इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो जब h इक्वल 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 0, या आप कह लीजिए 1/2। बात क्लियर? तो जो आपकी LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो क्या निकल के आई, 1/2 निकल के आई। चलिएगा, अब जब यदि हम यहाँ पे राइट लिमिट निकालेंगे तो राइट लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, RHL लेना होगा। RHL क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव होगा और fx, या इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h लिख सकते हैं। बात क्लियर? चलिए, अब देखिएगा हम यहाँ पे रखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 1/2 प्लस 0 प्लस h। इसका मतलब है कि जहां पर फंक्शन में x दिया गया है वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू ये पुट करेंगे, ठीक है। जहां पर आपको h दिया गया होगा, बात सॉरी x दिया गया होगा, वहां पर हम 0 प्लस h रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 1/2 प्लस h। अब देखिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आप पुट कर दीजिए h इक्वल
जीरो। तो जब आप यहाँ पे h इक्वल जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस जीरो इक्वल 1/2। तो जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आई, 1/2। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, 1/2 है। यदि यहाँ पे आप बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, 1/2 ही आई थी। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, नाउ वी सी दैट कि LHL इक्वल RHL, LHL इक्वल है RHL के। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा तो ही आप उसको क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बात क्लियर। तो यहां पे बोलोगे fx एग्जिस्ट, fx एग्जिस्ट। क्लियर हुआ। तो किसी भी फंक्शन की एग्जिस्टेंसी कैसे चेक करनी होगी, हमें उस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। यदि दोनों इक्वल होगी तो ही हम बोलेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट होगा। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिएगा कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए इसके बाद देखिए ये जो मेथड आपको बताया गया है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये आपको तभी यूज करना है तब आपसे पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है, या लिमिट की एग्जिस्टेंसी आपसे पूछी जाए। दूसरा, जो इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, दूसरे तरीका का है कि यदि आपसे केवल डायरेक्ट लिमिट पूछ लिया जाए कि लिमिट फाइंड करनी है। जैसे कि मान लिया एक क्वेश्चन देखेगा, आपसे पूछा गया है लिमिट x अप्रोच टू जीरो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। देखिए यहां पे आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। यदि आप एग्जिस्टेंसी चेक करोगे तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालोगे, लेकिन आपसे एग्जिस्टेंसी नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू दिस। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, यहां पे आपको वैल्यू निकालने से पहले आप डायरेक्ट वैल्यू एक रफली, मैं आपको एक रफली मेथड बता रहा हूं, आप पहले यहां पे x इक्वल ए पुट कीजिएगा। क्या, x इक्वल ए पुट करेंगे तो आपने देखा ऊपर ए क्यूब बनेगा, नीचे भी सॉरी ए क्यूब अपॉन ए माइनस ए, मतलब 0/0 बनेगा। तो जब इस तरीके का केस आएगा कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर 0/0 बनेगा, यदि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर 0/0 नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल ए जो भी दिया होगा। यदि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू 0/0 है, या यहां पे आप कुछ फॉर्म लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, 0/0 बनेगा या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनेगा, ठीक है। या तो 0/0 बनेगा या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनेगा या फिर 0 × इंफिनिटी बनेगा, ठीक है, या फिर 0 की पावर 0 बनेगा या इंफिनिटी की पावर 0 बनेगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे हमें क्या करना होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इन सभी को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या, इनडिटर्मिनेट टर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। यदि इस तरीके से का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको वहां पे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई सिंपल है, जो भी आपको यहाँ पे हो सकता है कोई फैक्टर किए जाए या कोई फॉर्मूला यूज किया जाए, तो आपको केवल यहाँ पे बेसिकली यही चेक करना है कि यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। तो आप यहां पे देखोगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसका ये फॉर्मूला यहां पे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू ए एक्स माइनस ए
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपोन में एक्स माइनस ए। क्लियर। अब आप यहां पे देखोगे कि इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल ए। तो जब आप यहाँ पे x इक्वल ए पुट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जब आप x इक्वल ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। बात क्लियर। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट फाइंड द वैल्यू लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखिए यहां पे आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, x इक्वल 0 पुट करोगे। x इक्वल 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, लोग 1 माइनस 0 लोग 1 माइनस 0 अपॉन 0। तो क्या ये लोग 1 अपॉन 0 होगा। लोग 1 की वैल्यू क्या होती है, लोग 1 इक्वल होता है 0। तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 आने का मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन होगा कि हमें यहाँ पे लोग का फॉर्मूला ओपन करना होगा। ठीक है। लोग का फॉर्मूला ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लोगरिथम चैप्टर में जो अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है। जो अलजेब्रा का पार्ट है वहां पर लोग का फॉर्मूला होता है। ये सब चीजें हमने अलजेब्रा में पढ़ाई हुई है। आप यदि आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर अलजेब्रा में लोगरिथम का वीडियो निकाल सकते हो और वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है। यदि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। लोग का जो फॉर्मूला होता है, लोग 1 प्लस एक्स इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस सॉरी एक्स की 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की 5 अपॉन 5, इस तरीके से। ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा इसमें फैक्टोरियल नहीं होता। यदि हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का ओपन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल के में फैक्टोरियल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा जो ई का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, और जो लोगरिथम का फॉर्मूला है ये एक्स से स्टार्ट होता है। बात क्लियर हुई। चलिएगा तो जब ये x से स्टार्ट होगा तो आपको x से स्टार्ट करके यहां पे ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहां पे आपको यूज लिखना होगा बाई दिस फॉर्मूला। ठीक है। बाई इससे आपको लिमिट x अप्रोच टू 0, यहां पे आपने फॉर्मूला ओपन किया x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 डॉट 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 और माइनस एक्स ये x ये वाला x। बात क्लियर हुई। तो अब आप यहां पे देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल, और डिवाइड में क्या था, x स्क्वायर था। बात क्लियर। लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यदि मैं ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा 1/2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस तरीके से अपोन में एक्स स्क्वायर। तो आप यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 1/2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डॉट डॉट। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप x इक्वल 0। जब आप यहाँ पे x इक्वल 0 करेंगे तो जो x की हाईएस्ट पावर है, x की पावर है, वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस 0 इक्वल -1/2। तो आपका आंसर क्या होगा, -1/2। चलिए जी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा लिमिट x अप्रोच टू a एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर अपोन में x माइनस ए। अब देखिएगा यदि मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो ए स्क्वायर
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 a² प्लस a² अपॉन a माइनस a, मतलब 0/0। जब 0/0 आ रहा है तो हमें सीधी सी बात है ऊपर क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसके फैक्टर करने होंगे। बात क्लियर हुई? चलिएगा, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू a, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये x माइनस ए का क्या है, होल स्क्वायर है, अपॉन x माइनस ए। इससे एक पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोच टू a x माइनस a। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल a, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस ए इक्वल 0। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है कि मतलब कुछ ये तो था, लिमिट यदि क्या दी गई हो, 0 दी गई हो। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, यदि आपको लिमिट इन्फिनिटी दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, इन्फिनिटी दी गई है, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके आधार पर हम समझेंगे। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखिएगा लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो यदि आप ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। बात क्लियर? और मैंने बोला था यदि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो वहां पे भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप कॉमन लोगे। जो भी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, क्या हाईएस्ट पावर जो भी होगी, पावर जो होगी उसको आप क्या लोगे, कॉमन लोगे। हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 9 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया 5 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये बना लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 9 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, देखो यदि x इक्वल हम इन्फिनिटी लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप यहां पे कह सकते हो कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पे देखिएगा ये है x इक्वल इन्फिनिटी, लेकिन यहां पे आप देखोगे हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप यहां पे डायरेक्ट पुट करोगे 1 अपॉन एक्स इक्वल 0, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 9 प्लस 0 अपॉन 5 प्लस 0, तो इक्वल में आ जाएगा 9 अपॉन 5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें करना क्या है। यदि इन्फिनिटी दी गई हो तो कैसे करना होगा, यदि इन्फिनिटी नहीं है, 0 है, तो कैसे करना होगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लिमिट x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a, ठीक है। देखिएगा हम यहाँ पे अभी आपको बेसिक फॉर्मूले से बता रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। जब आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया होगा,
जब आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया होगा। देखिए यहाँ पे आप जो भी आप वीडियो देखोगे, हो सकता है आप 12th स्टैंडर्ड में हो या हो सकता है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप यहाँ पे इसको दो मेथड से कर पाओगे। यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है, उसकी तैयारी में हो, तो हम आपको इसको बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बता देते हैं। यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल लगाना है। एल हॉस्पिटल क्या होता है? एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल होता है कि जब इस तरीके से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तो आप उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद लिमिट लगाइएगा। तो एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, ऊपर जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स की पावर एम का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एम एक्स की पावर एम माइनस वन। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका जीरो हो जाएगा अपोन में, एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी माइनस जीरो। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल ए, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एम ए की पावर एम माइनस वन। ये इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। लेकिन ये था एल हॉस्पिटल से डायरेक्ट, जो आपको शॉर्ट ट्रिक कह दिया जाए, ठीक है, यदि आप इसको कह सकते हो कि शॉर्ट मेथड से। लेकिन यदि आप बेसिक से करना चाहते हो, यदि आप बेसिक से करोगे, तो बेसिक से थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक से कैसे करना होगा। तो बेसिक के लिए क्या करना होगा, आपको यहां पर a की वैल्यू, इसको हम बेसिक से देखेगा, हमने यहां पर x इक्वल a प्लस एच रख दिया। क्या रख दिया? x इक्वल a प्लस एच। तो जब आप यहां पे x इक्वल a पुट करोगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो ये जो चेंज हम यहां पर इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो, a प्लस एच की पावर n, सॉरी m माइनस ए की पावर m अपोन में a प्लस एच माइनस ए से a कैंसिल। अब नीचे बचेगा h, और जो यहां पर ये आपको दिखाई दिया, इसको हम ओपन करेंगे a प्लस एक्स की पावर n। दिस इज ए बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। तो बाइनोमियल थ्योरम से यदि हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा a की पावर n प्लस एन सी वन इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो h अप्रोच टू जीरो, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस एम सी वन इंटू ए की पावर m माइनस वन इंटू एच की पावर वन, प्लस दूसरा क्या होगा, एम सी टू ए की पावर m माइनस टू इंटू एच स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर? चलिए जी, नीचे क्या आ जाएगा? h। अब देखिएगा यहां पे, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? ए की पावर m लिखेंगे, और डिवाइड में क्या होगा? h होगा। बात क्लियर? इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस ए की पावर m है ना, तो माइनस इसके पावर ये कैंसिल। अब यदि हम यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो, हमने ऊपर से h कॉमन लिया, तो बनेगा एम सी वन। एम सी वन, सी वन का मतलब होता है, आपने कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो एम सी वन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m इंटू ए की पावर m माइनस वन प्लस एम सी टू ए की पावर m माइनस टू इंटू एच डॉट डॉट डॉट। मतलब जो इससे आगे टर्म आएगी उन सब में क्या आएगा? h आएगा। यहाँ पे हमने इस h से ये h कैंसिल किया, और बाकी सब टर्म में h रह जाएगा, तो आप पुट करोगे, पुट h इक्वल जीरो। तो जब आप यहाँ पे h इक्वल जीरो पुट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? a
एम ए की पावर m माइनस 1 प्लस 0, मतलब टोटल एम ए की पावर m माइनस 1। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि लिमिट कैसे निकालनी है, कैसे नहीं निकालनी। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही। आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। हमको कमेंट करके आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जो भी आपको सुझाव देना है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए या और किस तरीके का आपको हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये बिल्कुल बेस था, बेसिक। ठीक है, आप इसको बिल्कुल बेसिक कह सकते हो कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, चलिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।